भाई सुन, तो बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैटर हम छेड़ रहे हैं वो सीधा कलेजे में जाके लगेगा। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सिनेमा के उस शेर की जिसकी दहाड़ से कभी पूरा साउथ कांपता था। जी हाँ, डी बॉस यानी दर्शन थुगुदीपा। लेकिन भाई, क्या सच में अब वो सितारा गर्दिश में जा चुका है? क्योंकि जेल की सलाखों ने उनकी चमक को धुंधला कर दिया है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक सेकंड भी मिस मत करना, वरना असली कहानी छूट जाएगी और तुम बाद में शौक में पड़ जाओगे। देखो भाई, जब डी बॉस पर्दे पर आते थे तो थिएटर में जो गूंज होती थी वो अलग ही लेवल का गूजबम्प्स देती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी जो बड़ी बड़ी फिल्में लाइन में थीं, उनका क्या होगा? क्या दर्शक उन्हें वैसे ही अपनाएंगे या फिर ये उनके करियर का एंड है? मेरी बात गांठ बांध लो, क्योंकि अगले पल जो खुलासा होने वाला है वो तुम्हें हिला कर रख देगा और ये बात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम बात करेंगे उन आइकॉनिक फिल्मों की जिन्होंने दर्शन को डी बॉस बनाया, वो किरदार जिन्होंने उन्हें मास का भगवान बना दिया था। लेकिन सिक्कों के दो पहलू होते हैं भाई। जहां उनकी फिल्मों में वो खतरनाक स्वैग था, वहीं कुछ कमियां भी थीं जो अब उभर कर सामने आ रही हैं। उनकी फिल्मों का वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था जिसने दर्शकों को थोड़ा दूर किया, और ऐसी कौन सी चीज थी जो उनकी कहानियों में खटकती थी या मिसिंग लगती थी? भाई, ये राज जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा तुम दंग रह जाओगे और तुम्हारे रोंगटे खड़े होना पक्का है। एक शब्द भी मत छोड़ना, क्योंकि अब होश उड़ने वाले हैं। हम जिक्र करेंगे उस अशांति और उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स का जो उनकी फिल्मों में बार बार देखे गए, और कैसे वही चीजें आज उनके डाउनफॉल का कारण मानी जा रही हैं। क्या ये सिर्फ एक बुरा वक्त है या फिर एक सुपरस्टार का सूरज डूब रहा है? इस पूरे खेल को समझना है तो भाई आंखें और कान खोल लो। ये जो पूरी दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद तुम पूरी तरह सुन्न पड़ जाओगे, क्योंकि अब जो मोड़ आने वाला है वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भाई सुन, अगर तूने आज ये वीडियो स्किप कर दी ना, तो समझ ले सबसे तगड़ी बात मिस कर दी जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगी। आज तेरा भाई बताएगा कि डी बॉस दर्शन ने अपनी उन टॉप 5 फिल्मों से वो मैनरिज्म और स्वैग कैसे सेट किया कि पूरी इंडस्ट्री देखती रह गई। अब जो मैं एक एक करके उनकी फिल्मों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे और गूज़बम्प्स आना तो पक्का है। बस देखते जा आगे क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं फिल्म गजा से। भाई, वो लंबे बाल और वो खूंखार एक्शन देखकर ही समझ आ गया था कि ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, जिसने पर्दे पर आते ही टहलका मचा दिया था। गजा में जो एटीट्यूड दर्शन ने दिखाया था वो आज भी फैंस के दिलों में आग लगा देता है, क्योंकि वो सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया था। इसके बाद आई कुरुक्षेत्र। भाई साहब, इस पौराणिक फिल्म में डी बॉस ने हर गेंद पर छक्का मारा और उनकी डायलॉग डिलीवरी ने तो सबको हिला के रख दिया था। अब जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुनकर तू एकदम सन्न रह जाएगा, क्योंकि अगले पल जो खुलासा होगा वो तेरा दिमाग घुमा देगा। दिल थाम के बैठ जा, वरना ये शौक बर्दाश्त नहीं होगा। फिर नंबर आता है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का, जहां बिना फालतू के वीएफएक्स के सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और तगड़े मास डायलॉग्स से दर्शन ने इतिहास रच दिया और असली मर्दानगी की मिसाल पेश की। सोच भाई, एक एक्टर जब बिना किसी सहारे के अपनी मेहनत से फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दे तो उसे ही तो लेजेंड कहते हैं। और अभी तो तूने कुछ सुना ही नहीं है, आगे जो होने वाला है वो तुझे पागल कर देगा। फिर आई कटेरा, जहां डायरेक्टर ने डी बॉस की उस अपार शक्ति को पहचाना और कहा था कि दर्शन सर तो एक विशाल महासागर हैं। अब ये डायरेक्टर की औकात है कि वो उस समंदर से एक कप पानी निकालता है या एक मुट्ठी। काटेरा ने दिखाया कि जब सही विजन मिलता है तो दर्शन जैसा कलाकार पर्दे पर आग लगा देता है। और भाई, अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तेरे दिमाग के पुर्जे ढीले कर देगा। ये पार्ट मिस किया तो कुछ नहीं देखा। बाद में उन दोनों फिल्मों के बारे में बताऊंगा। भाई सुन, कि दुनिया दर्शन को पर्दे पर देखती होगी, लेकिन उनके असली फैंस तो उनकी उस पर्सनालिटी के दीवाने हैं जो किसी फिल्मी हीरो से कहीं ज्यादा खतरनाक और सच्ची है। डी बॉस का स्टाइल भाई सबसे अलग है। वो उन एक्टर्स में से नहीं है जो पीठ पीछे बात करें या मीठी मीठी बातें करके दिल जीते हैं। वो बंदा सीधा मुंह पर बोलता है। अब जो मैं उनके इस स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज और उनकी सादगी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे और गूज़बम्प्स आना तो पक्का है। बस देखते जा आगे क्या होने वाला है। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी भाई वो कोई फालतू का तामझाम या बनावटी स्टाइल मेंटेन नहीं करते। वो बस अपनी सादगी और खुश मिजाजी के लिए जीते हैं और काम करते हैं। अब जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुनकर तू एकदम सन्न रहे, क्योंकि अगले पल जो खुलासा होगा वो तेरा दिमाग घुमा देगा। दिल थाम के बैठ जा, वरना ये शौक बर्दाश्त नहीं होगा। दर्शन का जो असली प्यार है ना, वो गाड़ियों और बाइक्स के कलेक्शन से भी कहीं बढ़कर उनके जानवरों के प्रति लगाव में दिखता है। भाई, उनका खुद का एक एनिमल फार्म है, जहां वो और उनके फैंस मिलकर जानवरों को पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जो आज के जमाने में किसी मिसाल से कम नहीं है। सोच भाई, एक तरफ करोड़ों की कारें
और दूसरी तरफ मिट्टी में बेजुबान जानवरों के साथ वक्त बिताना। ये जिगरा सिर्फ डी बॉस के पास ही हो सकता है। और अभी तो तूने कुछ सुना ही नहीं है, आगे जो होने वाला है वो तुझे पागल कर देगा। लेकिन भाई उनकी एक बात ऐसी है जिससे अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और वो है उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का अंदाज। रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, दर्शन जब सामने खड़े होकर सीधा नजरों से नजरें मिलाते हैं तो सामने वाले की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उनकी आंखों में वो सच्चाई और वो खौफनाक ईमानदारी झलकती है। अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तेरे दिमाग के पुर्जे ढीले कर देगा। ये पार्ट मिस किया तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि अब असली रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वो बंदा कभी अपनी स्टारडम के पीछे नहीं छुपता, जैसा दिल में है वैसा ही जुबान पर है, और यही वो सीधापन है जिसने उन्हें कर्नाटक का बेताज बादशाह बना रखा है। वो सिंपल रहते हैं, हम्बल रहते हैं, लेकिन जब बात वसूलों की आती है तो उनसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं होती। भाई ये पूरी पर्सनैलिटी का सच जानकर अगर तेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो फिर तूने असली मर्द की पहचान समझी ही नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आखिरी बात बताऊंगा वो तुझे पूरी तरह शॉक में डाल देगी। आज तेरा भाई बताएगा कि डी बॉस दर्शन की उन फिल्मों में आखिर वो क्या कमी रह गई जिसने फैंस के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अब जो मैं एक एक करके उनकी फिल्मों के उन डार्क पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे और गूज बम्प्स आना तो पक्का है। बस देखते जा आगे क्या होने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि उनकी फिल्मों में जो मास अपील होती है वो कभी कभी इतनी ओवर द टॉप हो जाती है कि कहानी कहीं पीछे छूट जाती है। यही वो पॉइंट है जहां एक आम दर्शक थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। अब जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुनकर तू एकदम सन्न रह जाएगा। आगे जो होने वाला है वो तुझे पागल कर देगा। एक और बड़ी चीज जो उनकी हालिया फिल्मों में मिसिंग लगती है वो है एक सॉलिड और फ्रेश स्क्रिप्ट का होना, क्योंकि वही पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले अब दर्शकों को वो किक नहीं दे पा रहे। और ऐसा लगता है कि फिल्म सिर्फ डी बॉस के स्टारडम के कंधों पर टिकी है और बाकी के कैरेक्टर्स या सपोर्टिंग कास्ट को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा जिससे फिल्म एक कंप्लीट पैकेज लगे। अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तेरे दिमाग के पुर्जे ढीले कर देगा। ये पार्ट मिस किया तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि अब असली सच बाहर आएगा। सबसे ज्यादा खटकने वाली बात वो लाउड कॉमेडी और बेवजह के सब प्लॉट्स होते हैं जो फिल्म की सीरियसनेस को खत्म कर देते हैं। जैसा हमने कुछ फिल्मों में देखा जहां कॉमेडी के चक्कर में हीरो का मैनरिज्म फीका पड़ गया। जब डायरेक्टर सिर्फ ये सोचकर फिल्म बनाता है कि स्टार का नाम ही काफी है, ये जो खालीपन है, ये जो कहानी की कमी है, यही वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो एक सच्चे फैन को अंदर ही अंदर परेशान करता है। भाई ये पूरा एनालिसिस देखकर अगर तेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो फिर तूने असल बात समझी ही नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आखिरी बात बताऊंगा वो तुझे पूरी तरह शॉक में डाल देगी। भाई सुन, आज तेरा भाई उस उम्मीद की किरण की बात करेगा जो डी बॉस के करियर में फिर से वही पुरानी आग लगा सकती है, क्योंकि अब मैदान में वो खिलाड़ी उतर रहे हैं जो गेम पलटना जानते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्म दी 51 की और उन चुनिंदा डायरेक्टर्स की जिनके कंधों पर अब पूरे कन्नड़ सिनेमा का भार टिका हुआ है। अब जो मैं एक एक करके इन महारथियों की पावर और उनके विजन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे और गूज़बम्प्स आना तो पक्का है। बस देखते जा आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त हवाओं में गूंज रहा है वो है तरुण सुधीर का, जिन्होंने काटेरा जैसी फिल्म देकर ये साबित कर दिया। तरुण सुधीर के पास वो जादुई चाबी है जो दर्शन के उस असली मास अवतार को पर्दे पर ऐसे उतारती है कि थिएटर में सीटियां रुकने का नाम नहीं लेती। अब जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुनकर तू एकदम सन्न रह जाएगा। सिर्फ तरुण ही नहीं बल्कि दिनकर थुगुदीपा और प्रेम जैसे डायरेक्टर से भी फैंस को वो भारी उम्मीदें हैं जो डी बॉस को फिर से उस सिंहासन पर बैठा सकती हैं जहां से उन्होंने राज करना शुरू किया था। इन डायरेक्टर्स के पास वो विजन और वो तगड़ी पावर है कि वो एक ऐसी कहानी बुने जो आज की जनरेशन को भी पसंद आए और पुराने फैंस का भी दिल जीत ले। सोच भाई, जब ये मंजे हुए खिलाड़ी एक साथ अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे तो पर्दे पर जो धमाका होगा उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। और यही वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अभी तो तूने कुछ सुना ही नहीं है, आगे जो होने वाला है वो तुझे पागल कर देगा, क्योंकि इन डायरेक्टर्स की प्लानिंग अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक मानी जा रही है। ये डायरेक्टर्स जानते हैं कि डी बॉस का स्वैग किस लेवल का है और उसे कैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में तब्दील करना है जो रिकॉर्ड्स के चीथरे उड़ा दे। अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तेरे दिमाग के पुर्जे ढीले कर देगा। डी59 और इन डायरेक्टर्स का साथ होना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है जो करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जब शेर वापस आता है तो दहाड़ और भी तेज होती है। इन डायरेक्टर्स में वो दम है कि वो दर्शन को एक ऐसी बेस्ट फिल्म दें जो उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो और दुनिया देखती रह जाए। आज तेरा भाई उस सच से पर्दा उठाएगा जिसे सुनकर
इंडिया के बड़े बड़े फैंडम के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस जमीनी हकीकत की जो कर्नाटक की गलियों में गूंजती है। पूरी दुनिया भले ही रॉकी भाई और केजीएफ के पीछे पागल हो, लेकिन भाई कर्नाटक की मिट्टी में आज भी सिर्फ एक ही नाम राज करता है, और वो है द बॉस। अब जो मैं एक एक करके उनकी इस बेमिसाल फैन बेस और उस कल्ट पावर का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है दर्शन में कि उनके फैंस के सामने किसी की दाल नहीं गलती। तो सुन भाई, वहाँ फैंस नहीं, वहाँ कल्ट बसता है जो उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहता है। कर्नाटक के कोने कोने में डी बॉस का वो सिक्का चलता है जिसे आज तक कोई भी सुपरस्टार बीट नहीं कर पाया और ना ही शायद कभी कर पाएगा। अब जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे सुनकर तू एकदम सन्न रह जाएगा, क्योंकि अगले पल जो खुलासा होगा वो तेरा दिमाग घुमा देगा। असली पावर स्टारडम में नहीं, बल्कि उस इंसानियत में है जो दर्शन ने अपने फैंस के रग रग में भरती है, और यही उन्हें सबसे अलग बनाती है। सोच भाई, जहां दुनिया भर के फैंस अपने सुपरस्टार के जन्मदिन पर हजारों किलो के केक काटते हैं और लाखों फूंक देते हैं, वहीं डी बॉस के फैंस का सीन ही कुछ और है। दर्शन की सिर्फ एक अपील पर उनके लाखों फैंस ने केक काटने का तामझाम छोड़ दिया और सीधा अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की तरफ रुख कर लिया। आगे जो होने वाला है वो तुझे पागल कर देगा, क्योंकि ये दान पुण्य का लेवल तुम्हारी सोच से भी परे है। उनके फैंस अपनी जेब से जितना बन पड़ता है उतना अनाज, कपड़े और जरूरत का सामान लेकर उन बुजुर्गों और बच्चों के पास पहुंच जाते हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। अब जो मैं तुझे दिखाऊंगा वो तेरे दिमाग के पुर्जे ढीले कर देगा। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है भाई, ये एक पूरी फौज है जो अपने राजा के कहने पर समाज की सेवा के लिए सड़कों पर उतर आती है। और यही वो वजह है कि कर्नाटक में उनका फैन बेस अनबीटेबल है। रॉकी भाई का क्रेज अपनी जगह है, लेकिन जो जड़ें डी बॉस ने लोगों के दिलों में जमाई हैं, उन्हें उखाड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये रिश्ता फिल्मों से नहीं, जज्बात और दुआओं से बना है। भाई, ये पूरा जज्बा देखकर अगर तेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो फिर तूने असली फैंडम का मतलब समझा ही नहीं, क्योंकि अब जो मैं आखिरी बात बताऊंगा वो तुझे पूरी तरह शॉक में डाल देगी। इसके बाद जिक्र आता है करिया, जिसे डायरेक्टर प्रेम ने इतने स्वैग और असली मैनरिज्म के साथ बनाया कि आज भी वो फिल्म कैरेक्टर बिल्डिंग का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। करिया का वो असली गैंगस्टर वाला अंदाज किसी कॉमेडी से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और गहराई से आया था, जिसने स्क्रीन पर एक अलग ही दहशत पैदा कर दी थी। अब जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है उसे सुनकर तू चीख पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो फिल्म है वो दर्शन के करियर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हम बात कर रहे हैं नवग्रह की, जहाँ दर्शन ने अपने भाई दिनकर थुगुदीपा के डायरेक्शन में एक एंटी हीरो या विलन का रोल निभाया और जग्गू के किरदार को अमर कर दिया। नवग्रह का जग्गू कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में वो गहराई और लॉजिक होता था जो वहाँ रत्ती भर की भी गलती नहीं थी। हालांकि बाद में जग्गू दादा जैसी फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाकर हीरोइज्म को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की गई, लेकिन जो बात नवग्रह और क्रिया के सीरियस गैंगस्टर वाले स्वैग में थी वो कहीं नहीं मिल सकती। भाई, ये पूरा सफर देखकर अगर तेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो फिर तूने सिनेमा समझा ही नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आखिरी बात बताऊंगा वो तुझे पूरी तरह शॉक में डाल देगी। डी बॉस का ये सफर एक समंदर की तरह गहरा है, और इन फिल्मों ने जो उनका मैनरिज्म गढ़ा है वो आने वाली कई सदियों तक मिसाल बना रहेगा। रहना हो तो उसकी माँ की सुकून से रहना है।